मगर नौकर ने कोई जवाब न दिया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथ में वही सफ़ेद छड़ी थी जो बरसों पहले सेठ ने उसे दी थी। वो छड़ी थामे आहिस्ता आहिस्ता अपने बीमार मालिक के करीब आया और एक अजीब सी संजीदगी के साथ वो छड़ी आगे बढ़ाते हुए बोला, मालिक, ये छड़ी अब मैं आपको वापस देना चाहता हूँ। सेठ ने कमज़ोर हाथों से छड़ी पकड़ी और उलझे हुए अंदाज में पूछा, ये क्यों? मैंने तो कहा था कि ये छड़ी तुम उस वक्त देना जब तुम्हें अपने से भी ज़्यादा बेवकूफ़ कोई मिल जाए। क्या तुम्हें कोई ऐसा शख्स मिल गया है? नौकर ने गहरी सांस ली, फिर नरम मगर पुरज़्म लहजे में बोला, जी मालिक, मिल गया है, और वो शख्स आप हैं। ये सुनकर सेठ चौंक उठा। उसकी आंखों में हैरत और दुख की झलक उभरी। नौकर ने अपनी बात जारी रखी और कहा, मालिक, मैं तो सिर्फ एक सादा आदमी हूँ। मेरा दिमाग भले मोटा हो, लेकिन आप तो दुनिया के बड़े अक्लमंद समझे जाते हैं। आपने सारी ज़िंदगी दिन रात एक करके इस दुनिया के लिए महलात बनाए, ख़जाने जमा किए, घोड़े गाड़ियाँ खरीदी, नौकर रखे, लेकिन जहाँ आप हमेशा के लिए रहने जा रहे हैं वहाँ के लिए तो आपने कुछ भी नहीं कमाया। मैंने तो समझा था कि आप बहुत होशियार हैं, लेकिन अब लगता है कि आप मुझसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ निकले। मैं तो कम से कम जानता हूँ कि इस दुनिया में सब कुछ आर्जी है, मगर आपने ये समझने में सारी ज़िंदगी लगा दी। सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खामोशी से अपने नौकर की बात सुनता रहा। नौकर ने धीरे से कहा, आपने कहा था कि ये छड़ी उसको देनी है जो मुझसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तो मालिक, आज ये छड़ी आप ही को मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने से ज़्यादा नादान इंसान किसी और को नहीं जानता। ये कहते हुए उसने छड़ी सेठ के हाथ में मजबूती से थमा दी। फिर चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, जैसे उसके दिल में कोई बोझ उतर रहा हो। सेठ ने उसके चेहरे की तरफ देखा, मगर कुछ बोल न सका। नौकर की बातों ने उसके दिल में तेज़ खंजर की तरह चुभने वाले एहसासात पैदा कर दिए। वो सोचने लगा कि वाकई जिस सफ़र के लिए उसने कुछ भी तैयारी नहीं की, वही सफ़र अब उसके बिल्कुल करीब आ चुका है। नौकर की ये बातें सुनकर सेठ की आंखें भीग गईं। वो छड़ी को अपने हाथों में देखता रहा। उसे वो वक्त याद आया जब वो अपनी दौलत, ऐशो आराम और कामयाबियों पर खुशी महसूस करता था। उसे अपनी वो मजलिसें याद आईं जिनमें लोग उसकी तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। वो कारोबारी सौदे जो उसने खुशी से किए, वो महलनुमा बंगला जिसे बनाने में बरसों लगा दिए, वो कीमती घोड़े गाड़ियाँ जिन्हें ख़रीद कर वो खुशी महसूस करता था। मगर आज जब उसके सामने मौत की हकीकत खड़ी थी तो सब कुछ बेकार लगने लगा। न वो दौलत काम आ रही थी, न वो जायदाद, और न वो नौकर जो उसके इशारे पर दौड़ते थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो धीमी आवाज़ में बोला, वाकई मैंने ज़िंदगी भर इस दुनिया के लिए सब कुछ जमा किया, मगर अपनी असल ज़िंदगी के लिए कुछ नहीं किया। उसके अल्फाज में ऐसा दर्द था कि सुनकर नौकर भी रोने लगा। लम्हा ब लम्हा सेठ की सांसें भारी होने लगी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून उभर आया। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ कि हकीकत क्या है और किस चीज़ को उसने नज़रअंदाज कर दिया था। वो धीरे से बोला, ऐ मेरे अल्लाह, काश मैंने अपनी असल मंजिल के लिए तैयारी की होती। नौकर खामोशी से खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे। दिल में एक अजीब सा खला महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद सेठ की सांसें रुक गईं और वो उस सफ़र पर रवाना हो गया जिसका जिक्र वो खुद कर रहा था। कमरे में एक बोझल खामोशी छा गई। नौकर ने आहिस्तगी से छड़ी ज़मीन पर रखी, सेठ के चेहरे को देखा और ज़ेरे लब कहा, मालिक, अब आपको समझ आ गई होगी कि दुनिया में रहना आर्जी है। असल ज़िंदगी वहाँ है जहाँ के लिए हम कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते। वो चंद लम्हे तक वही खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर गम के साथ साथ एक संजीदगी और शऊर की झलक थी। गोया वो सादा दिल नौकर आज एक बड़ी हकीकत समझ चुका था। दोस्तों, ये सिर्फ एक अमीर और एक गरीब की कहानी नहीं थी, बल्कि हर इंसान के लिए एक आईना था। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम भी अपनी ज़िंदगी को इसी तरह आर्जी चीज़ों के पीछे ज़ाया कर रहे हैं? क्या हमने अपनी आखिरत के लिए कुछ जमा किया? इस दुनिया के मालो मता का अंजाम वही है जो सेठ का हुआ, सब कुछ यहीं रह जाएगा। असल कामयाबी तो उस तैयारी में है जो उस सफ़र के लिए हो जहां वापसी नहीं। ये कहानी हमें एक निहायत गहरा सबक देती है कि दुनिया की ज़िंदगी महज एक आर्जी क़यामगाह है, जहां रहने का मकसद सिर्फ दौलत जमा करना, बड़े घर बनाना या आसाइशों में खो जाना नहीं, बल्कि असल मकसद
अपनी आखिरत की तैयारी करना है। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी के कीमती साल दुनियावी कामयाबियों के पीछे गुजार देते हैं, मगर जब ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म होने को होता है तब एहसास होता है कि हमने अपनी असल मंजिल के लिए कुछ भी तैयार नहीं किया। कहानी का बेवकूफ़ नौकर दरअसल वो शख्स बन गया जिसने हकीकत को पहचान लिया, जबकि अक्लमंद समझे जाने वाला सेठ आखिरत की फ़िक्र से गाफिल रहा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया की चमक दमक फ़ानी है और वो लम्हा ज़रूर आएगा जब हमें खाली हाथ इस दुनिया से जाना होगा।